करके दिखा दुनिया में काम बहुत हैं, जीतने वाले मुकाम बहुत हैं। सिकंदर वही जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल के माध्यम से आज से हम मैथ सेशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो डेली हम 20 क्वेश्चनों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो अंक की क्षमता के अनुसार परीक्षा में आने वाले 20 क्वेश्चनों को हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा कमेंट्स के माध्यम से यह जानकारी ज़रूर दें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो कैसी लग रही है। वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और हमेशा पूछे जाने की संभावना है। इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि ट्रिक तो हमेशा भूल जाता है। इसका हमेशा बेसिक पॉइंट याद करके रखेंगे, जो परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आपको पता है कि ट्रिक परीक्षा में याद नहीं आती है, हमेशा बेसिक पॉइंट ही आपके काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक संख्या 38 से उतनी अधिक है जितनी 80 से कम। तो इसका बेसिक पॉइंट तो हम आपको थोड़ा समय देते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। चलिए, तो आप आशा करते हैं कि लगा चुके होंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो इसमें संख्या को मान लीजिए x। क्या करेंगे? संख्या को x मान लीजिए, संख्या को x मान लीजिए। अब जो कह रहा है जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए। कि कह रहा है कि एक संख्या 38 से उतनी अधिक है, 38 से उतनी अधिक है जितना 80 से कम, 38 से उतनी अधिक है जितना कम। तो शुरू करिए। x माइनस 38 बराबर अधिक है तो घटा दीजिए 80 माइनस x। जब इतनी अधिक है जो उससे कम कर दिए तो यह बराबर हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, इधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 118। तो x बराबर आपका हो जाएगा 118/2। तो संख्याएं आपके सामने आ गई 59। तो 59 वह संख्या है जो 38 से उतना ही अधिक है जितना 80 से कम है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो उनका स्थान पलट जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए प्रयास करिए, इसके बाद बताते हैं। चलिए आप प्रयास करते रहिए। आपको प्रयास करना तो वीडियो को पुश करके प्रयास कर सकते हैं, हम इसका आंसर बताते हैं, हल करते हैं। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ भी संख्या को मानना पड़ेगा। माना संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 10x प्लस वाई। बेसिक बता रहे हैं आपको, 10x प्लस वाई। तो प्रश्नानुसार देखते हैं, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? संख्याओं का योग 6 है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। अब इसको प्रश्नानुसार देखते हैं। तो 10x धन वाई संख्या कितनी थी? 10x धन वाई। इसमें कितना जोड़ दें? 18 जोड़ दें। कितना जोड़ दें? 18। क्वेश्चन स्वयं कर रहा है तो कितना हो जाएगा? उसका स्थान पलट जाएगा। तो स्थान पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 10x धन वाई था जहाँ था, 10y धन x हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी को आप पक्षांतर करके हल कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, तो 10x धन वाई क्या बनेगा? 10x धन वाई माइनस 10y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? -18। कितना हो जाएगा? -18। तो 9x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? 9x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? तो 9x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -18। कितना हो जाएगा? -18।
9x माइनस 9y बराबर -18। इसको आप नोट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये हमें मिटाना पड़ेगा। 9x माइनस 9y बराबर 18। तो हम अगले स्टेप पे लेके चलते हैं। तो 9x माइनस 9y बराबर 18, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका -2। समीकरण एक मिल गया। और दूसरा समीकरण हम आपको बताए थे x प्लस वाई बराबर 6। तो x प्लस वाई बराबर 6। दूसरा समीकरण क्या था? x प्लस वाई बराबर 6। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? x बराबर 2 और y बराबर 4। x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 2, y बराबर था। अगर इसको काट देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो x बराबर 2। तो x का मान अगर इसमें रखेंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा? x का मान समीकरण 1 में रखें तो y बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 4। अब पूछ रहा है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो संख्या क्या हो जाएगी? तो संख्या ध्यान दीजिए, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या आप क्या थे? 10x धन y। संख्या आपकी थी कितनी थी? 10x धन y। 10x, x मान कितना प्राप्त हुआ है? x मान आपको मिल गया, पता है x मान 2 है। y x धन y है तो कितना है? धन 4। 10 दूनी 20, 4 24। तो संख्या आपको कितनी प्राप्त हो गई? 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हल करने में समय लग रहा है, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, परीक्षा में इतना समय नहीं जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या में से 63 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या बताइए। चलिए सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, जहाँ जोड़ रहे थे यहाँ पे घटाना है। तो संख्या वही मानना है 10x धन y। ध्यान रखना, संख्या 10x धन y। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि x धन y बराबर 9 पहले ही कह रहा है, x धन y बराबर 9। समीकरण ध्यान रखिए, एक पहला तैयार हो जाएगा। अब जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए। 10x धन y, 10x धन y घटा रहा 63 बराबर संख्याओं का स्थान पलट जा रहे हैं, तो 10y धन x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10y धन x। अब इसी को हल कर लिए, 75 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9x ऋण 9y बराबर 63। 9x ऋण 9y बराबर कितना हो जाएगा? 63। 9x ऋण 9y बराबर 63। तो x ऋण y बराबर कितना हो जाएगा? आसान, x ऋण y बराबर 7। x ऋण y बराबर 7। इसको नोट कर लीजिए। दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। पहला x धन y बराबर 9, दूसरा x ऋण y बराबर 7। तो पहला समीकरण क्या बना था? x धन y बराबर 9। दूसरा क्या बना? x ऋण y बराबर 7। दोनों को हल कर लीजिए। दोनों को हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? दोनों को हल करेंगे तो इसको अगर हम काट देते हैं तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? तो 2y बराबर 2। कितना हो जाएगा? 2y बराबर 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? y बराबर तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 8। y का मान समीकरण 1 में रखें तो 8 प्राप्त हो जाएगी। इसलिए संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है x ऋण x धन y। तो संख्या क्या माने थे? 10x धन y। संख्या माने थे 10x धन y। तो 10 और x मान 8, 10 8 80 हो जाएगा, और धन 1 81। तो संख्या क्या हो जाएगी? 81। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दोगुने का योग 127 है, जबकि पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर 43 है। तो वह संख्या कौन सी है? देखिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया, लेकिन बहुत कठिन नहीं है, आसान है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। शुरू करें। तो कह रहा है कि माना संख्या, यहाँ भी संख्या मान लीजिए, माना संख्या x और y है, x और y है। माना संख्या x और y है। अब कह रहा है कि पहली संख्या के तिगुने दूसरी संख्या के दोगुने का योग, यानी 3x धन 2y बराबर 127 कह रहा है। समीकरण 1 आपका बन गया, ध्यान रखिए। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है
जबकि पहली संख्या के 5 गुने दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर 43 है। ये भी आसान है। दूसरा समीकरण बना लीजिए, 5x माइनस 4y, अंतर कह रहा है कितना है 43। अब दो समीकरण आपके पास हो गए। इन दो समीकरणों को आसानी से आप हल कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप इसको हल कर पाएंगे। तो हल करने से आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो यह एक संख्या प्राप्त हो जाएगी 27 और दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी 23। एक संख्या 27 और दूसरी संख्या 23। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए, अगर आप उससे हल ना हो पाए तो कमेंट के माध्यम जानकारी दिए, कमेंट में इसका हल हम कर भेज देंगे। चलिए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा समूह प्राप्त होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा समूह प्राप्त होगा? तो इसके लिए कुछ नोट है, आप नोट कर सकते हैं। पहले तो आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं, ध्यान रखिए। चलिए नोट करिए। किसी संख्या के वर्ग करने पर, नोट कर लीजिए, किसी संख्या के वर्ग करने पर, किसी संख्या के वर्ग करने पर किसी संख्या के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 9 हो सकते हैं। ध्यान रखिए, हो सकते हैं, तथा 2 3 7 8 अंक नहीं हो सकते, तथा 2 3 7 8 नहीं हो सकते। इसको नोट कर लीजिए, 2 3 7 8 नहीं हो सकते। ध्यान रखिए। तो कौन सा सही हो जाएगा? 0 1 4 5 6। 0 1 4 5 6 किस ऑप्शन में हो जाएगा? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो नहीं हो सकते पूछा है, तो 2 3 7 8 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा समूह हो सकता है? इकाई का स्थान कौन समूह हो सकता है? चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर, तो इसके लिए ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। ये भी नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी सी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो निम्न में से कौन सा संबंध सदैव सत्य होगा? ए बी 3 क्रमागत कह दिया तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ इस ऑप्शन के अनुसार आ सकता है, b² बराबर AC, b² बराबर AC + 1, b² बराबर AC - 1 और करा कि इनमें से कोई नहीं। तो 3 क्रमागत संख्याएं 3 4 5 ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट बन जाएगा। तो अगर करेंगे b² बराबर क्या हो जाएगा? AC + 1, यही बनता है। तो b² बराबर AC + 1, तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर b² बराबर AC + 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव होता है। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव होता है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट भी करना पड़ेगा आपको। सदैव विषम संख्या होता है। कौन होता है? सदैव विषम संख्या होता है। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, 0 2 3 5 और 7 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन जाएगी? तो ध्यान रखिए, बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी 7 6 3 2 0, और छोटी छोटी क्या बन जाएगी? 2 0 3 6 7। इसको घटाएंगे तो क्या आपको मिलेगा? मिल जाएगा 5 5 9 5 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 55 953, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? ध्यान रखिए, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सबसे छोटी
विषम भी है और अभाज्य भी है, ध्यान रखिए। सबसे छोटी विषम और अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। आशा करते हैं आप अपना उत्तर लगा चुके होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ध्यान रखिए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछा है, विषम भी है और भाज्य भी है, तो आशा करते हैं आप अपना उत्तर लगा चुके होंगे, तो हो जाएगा इसका 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको न समझ में 9 कैसे होगा, आप लिख लीजिए टेबल विषम संख्याओं का और उसमें भाज्य संख्याओं का, क्योंकि भाज्य संख्या 4 से प्रारंभ होती है तो 5 आएगा। 5 भाज्य होगी नहीं, 6 तो भाज्य है लेकिन विषम नहीं है, 7 नहीं होगी, 9 एक ऐसी संख्या है जो विषम भी है और भाज्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सम अभाज्य संख्याओं की कुल कितनी संख्या है। सम अभाज्य संख्याओं की कुल कितनी संख्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइए आप। सम अभाज्य संख्याओं की कुल कितनी संख्या है, तो सम भी है अभाज्य भी है, आपको पता भी है मात्र एक संख्या है और केवल 2 है। सॉरी, यहाँ पर इसको लगा दिए, यहाँ पर सही होगा। अब इसका देखते हैं, तो विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत है। आप ध्यान दीजिए, अगर सम अभाज्य पूछेगा तो केवल 2 ही सम अभाज्य हैं, बाकी सारी विषम हैं, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल 135 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक सूत्र याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, पता भी होगा आपको, इसी सूत्र में रखिए। तो भाज्य क्या पूछा है, संख्या पूछा है, भाज्य कितना है 37 से भाग देने पर 37 है, भागफल कितना है 135 है, शेष कितना है 20। जब आप इसको हल करेंगे, आशा करते हैं ये तो आप कर ही सकते हैं, नहीं भी कर पाएंगे तो हम भी कर सकते हैं, एक बार आप प्रयास कर लीजिए। चलिए तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 50-15। कौन सा हो जाएगा, 50-15। चलिए आगे बढ़िए। यदि आप -1 में से -1 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। चलिए चैलेंज आपके लिए, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। +1 है, उसमें से -1 घटाएंगे, -1 घटाएंगे, यही करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस +1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान उत्तर है इसका, लेकिन परीक्षा में समझने की बात है। अगर आप ध्यान देंगे तो बन जाएगा उत्तर, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो अब लगा दीजिए आप उत्तर अपना इसका, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस था, +1 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसी में -17 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -17 का योगात्मक प्रतिलोम, हमेशा ध्यान रखिए, योगात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा लिखा जाएगा, 1/, कह रहा है 1/, -17 का योगात्मक प्रतिलोम। यहाँ गलती से हम छप गए, 17 नहीं बल्कि इसको आप सुधार लीजिए, ये आपका हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, -7 का योगात्मक प्रतिलोम आपको प्राप्त हो जाएगा +7। हमेशा उल्टा चलता है, -7 का योगात्मक प्रतिलोम +7। चलिए आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 4/8 नहीं बल्कि 4/7 होगा, ये भी मिस हो गया छापने में, 4/7 होगा, इसका बताइए 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम आप लगाइए, तो इसको क्या करेंगे, 1/4/7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको लगाइए, -5 से बड़ी और +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आप लगा पाएंगे। गुणा कर लीजिए, -5 से बड़ी और 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4, गुणा कर दी, यही है। -5 से बड़ी और +5 से छोटी, तो यही हो जाएंगी। इसका गुणनफल 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों का योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आशा करते हैं आप लगाइए, इसके बाद हम बताते हैं। चलिए, आप प्रयास करते रहिए, हम बता देते हैं। तो इसके लिए माना संख्या, फिर उसी तरह मानना जैसे आप मान रहे थे। माना संख्या बराबर 10x + y है। क्या है, 10x + y है। अभी क्या करा है, यदि 2 अंकों की एक संख्या तथा उनके अंकों का योग 4:1 है। संख्या और उनके अंकों का योग 4:1 है, तो हम इसको लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10x + y, 10x + y, और संख्या अनुपात पूछ रहा है, संख्या बराबर कितना है, 4:1, यही कह रहा है। अब इसी को आप हल कर दीजिए। तो इसको हल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। चलिए, इसको आप नोट भी करते चलिए, हम साथ साथ थोड़ा अगले पेज पे चलते हैं, इसलिए इसको मिटाते हैं। आप नोट कर लीजिए, अगला हो जाएगा। तब इसी को हल करेंगे, 10x + y, 10x + y बराबर 4x + 4y, 4x + 4y, 4x + 4y, 10x + y। अब इसी को हल कर लिए, अब हो जाएगा 10x + y, 10x + y -4x - 4y, -4x - 4y बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, 6x - 3y बराबर 0, 6x - 3y बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण अगला प्राप्त हो गया आपको। तो 2x - y बराबर 0 इसको कह सकते हैं, 2x - y बराबर 0, ये हो गया। अब इसी को, अब समीकरण 1 आपके पास पहले ही था, तब इसको अगर कह सकते हैं, इसको अगर और भी बदलना चाहें, 2x - y बराबर 0 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x + 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x + 3, तो सॉरी, दहाई के अंक इकाई से 3 अधिक है, तो पहले भी कहा है, तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि y बराबर x + 3 कहा है। तो समीकरण दूसरा आपके पास हो गया। अब दोनों समीकरणों को आप हल कर लीजिए। चलिए, हल करते हैं। तो समीकरण पहला था 2x - y बराबर 0, समीकरण पहला क्या था, 2x - y बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या बन गया आपका, तो y बराबर x + 3, y बराबर कितना हो जाएगा, x + 3, y बराबर x + 3। तो दोनों को हल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर 3, y बराबर 6, तो संख्या बराबर कितना हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 36। संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 36। तो इस तरीके से आपने कितने आसानी से इन सब क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपको हल करवाते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 210 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी की 4 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब एकदम परीक्षा के रनर क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो चलिए, इसको हल करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रयास करिए, इसके बाद बताते हैं। चलिए, आप भी प्रयास करते रहिए, बता रहे हैं। माना पहली संख्या 4x, पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 2x, और पहली संख्या हो जाएगी आपकी x। अब प्रश्नानुसार तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को सम करेंगे, तीनों को सम करने के बराबर कितना कर रहा है, 210। तीनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 210। 4x 2 6x और 7x, यानी 7x बराबर 210। तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 30। x बराबर 30। अब क्या पूछा आपसे, सबसे
बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3 चौक 12 120, 3 चौक 12 सबसे बड़ी संख्या यही है, तो कितना हो जाएगी? 120। कितनी आसानी से इसका उत्तर भी आपने लगा लिया। चलिए, इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम इसी तरीके से अगला वीडियो आपके सामने लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। आप अपना फीडबैक के माध्यम से आप अपना फीडबैक दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।